दोस्तों, जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो वो अक्सर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनने के बाद आप अपनी किस्मत को कोसना भूल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हार्लन सैंडर्स के बारे में, जिनकी फ्रेंचाइजियाँ दुनिया भर में करोड़ों का बिजनेस कर रही है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है, आज हम उसी बात पर डिस्कस करेंगे आपसे। दोस्तों, इनका जन्म 1890 में अमेरिका में हुआ। जब ये 5 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अपनी माँ के साथ मिलकर ये अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। जब इनकी माँ सुबह काम पे जाया करती थी तो ये अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल किया करते थे, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पीना तक बनाते थे। और इसी कारण उनकी खाने में रुचि बचपन से होती चली गई। 12 साल की उम्र तक इन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, पर 12 साल की उम्र में जब इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो अपने पिता से संबंध कुछ अच्छे ना होने के कारण इन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। जब ये 16 साल के थे तो ये सेना में भी भर्ती हुए, पर वहाँ से भी इन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद अगले 1 साल में इन्हें अपनी 4 नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। उसके 1 साल बाद इनकी वाइफ अपनी बच्ची को लेकर इन्हें छोड़कर चली जाती है। उसके कुछ वक्त बाद इन्होंने बोट बनाने का बिजनेस शुरू किया। वहाँ इन्हें कुछ सफलता हाथ लगी, पर कुछ वक्त बाद मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आखिरकार इन्हें वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद इन्होंने एक फ्यूल स्टेशन पर भी काम किया, पर वहाँ भी इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो फ्यूल स्टेशन भी कुछ वक्त बाद बंद हो गया। 40 साल की उम्र में इन्होंने एक गैस स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट खोला, जहाँ पर ये आते जाते लोगों को अपना ये चिकन खिलाया करते थे। और देखते ही देखते वहाँ के लोगों को इनका चिकन काफ़ी पसंद आने लगा और ये देखते ही देखते काफ़ी फेमस हो गए। इनका चिकन इतना फेमस हो गया कि वहाँ के गवर्नर ने इनका चिकन खाने के बाद खुश होकर इन्हें कर्नल की उपाधि दे डाली। पर इनकी किस्मत ज़्यादा वक्त तक इनसे खुश रहने की फिराक में नहीं थी और कुछ वक्त बाद वो रेस्टोरेंट भी इनका बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने केट की फ्राइड चिकन के नाम से अपना एक अलग से रेस्टोरेंट खोला, जिसमें एम्प्लॉयज़ के झगड़े के कारण उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, पर आग लगने के कारण वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक तीसरा रेस्टोरेंट भी खोला, पर रेसेशन के कारण वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्हें वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना खुद का रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे और दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर अपने फ्रेंचाइजी को बांटेंगे। इसके बाद फिर क्या था, ये कुकर और अपने मसालों के साथ निकल पड़े अपनी फ्रेंचाइजी को बांटने के लिए। 1009 रेस्टोरेंट से ना सुनने के बाद इन्हें एक हाँ मिली। उसके बाद एक एक करके इनकी फ्रेंचाइजी फेमस होती चली गई और इसके बाद उन्होंने कभी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1963 में ब्रूस जूनियर और सी मैसी ने उनकी फुल फ्रेंचाइजी को खरीदने की बात रखी, पर हार्लन सैंडर्स ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। पर बाद में 1965 में इन्होंने अपनी पूरी फ्रेंचाइजी को $2 मिलियन में अपनी कंपनी को सेल कर दिया। इस डील के साथ इस बात को भी तय किया गया कि KFC कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में खोलेगी, पर क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। साथ हार्लन सैंडर्स को $40,000 की सैलरी लाइफ टाइम दी जाएगी। हालांकि बाद में इसको बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। 90 साल की उम्र में हार्लन सैंडर्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर जाते जाते लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझा गए कि आप अपनी लाइफ में कितनी भी बार क्यों ना गिरो, तब तक उठ के संभलते रहो जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। दोस्तों, बुरे वक्त की खासियत होती है कि उसके बाद अच्छे वक्त की शुरुआत होती है। अगर इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।